बोलिए शंकर भगवान की जय। जब दक्ष ने भगवान को श्राप दिया तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पूर्व काल में समस्त महात्मा और ऋषि प्रयाग में इकट्ठा हुए। वहाँ पर उन्होंने एक बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में देव ऋषि, देवता, ऋषि मुनि, साधु संत, शुद्ध सिद्धगण तथा ब्रह्म तथा सत्य का सत्कार करने वाले महान ज्ञानी पधारे, जिसमें मैं स्वयं अपने महातेजस्वी निगमों अगमों सहित परिवार को लेकर वहाँ पहुँचा। वहाँ बहुत बड़ा उत्सव हो रहा था। अनेक शास्त्रों में ज्ञान की चर्चा व संवाद विवाद हो रहा था। उस यज्ञ में त्रिलोकीनाथ भगवान शिव भी देवी सती और अपने गणों सहित पधारे थे। भगवान शिव को वहाँ आया देख मैंने सभी देवताओं ऋषि मुनियों को उन्हें झुककर भक्ति भाव से प्रणाम किया और अनेक प्रकार से उसकी स्तुति की। शिव जी की आज्ञा पाकर सभी ने अपना आसन ग्रहण कर लिया। उसी समय प्रजापति दक्ष भी वहाँ आ पहुँचे। वे बड़े ही तेजस्वी थे। प्रजापति दक्ष ने मुझे प्रणाम करके अपना आसन ग्रहण कर दिया। वे ब्रह्मांड के अधिपति थे, इसी कारण उन्हें अपने पद का घमंड हो गया था। उनके मन में अहंकार ने घर कर लिया था। ब्रह्मांड के अधिपति होने के कारण वे सभी देवताओं के वंदनीय थे। सभी ऋषि मुनियों सहित देव ऋषियों ने भी मस्तक झुकाकर प्रजापति दक्ष को प्रणाम किया और उनकी स्तुति कर उनका आदर सत्कार किया। परंतु त्रिलोकीनाथ भगवान शिव शंभु ने ना तो उन्हें प्रणाम किया और ना ही अपने आसन से उठकर दक्ष का स्वागत किया। इस बात पर दक्ष क्रोधित हो गए। ज्ञान शून्य होने के कारण प्रजापति दक्ष ने क्रोध नेत्रों से महादेव जी को देखा और सबको सुनाते हुए उच्च स्वर से कहने लगे। प्रजापति दक्ष बोले, सभी देवता, असुर, ब्राह्मण, ऋषि मुनि सभी मुझे नम्रतापूर्वक प्रणाम कर मेरे आगे सिर झुकाते हैं। ये सभी उत्तम भक्ति भाव से मेरी आराधना करते हैं, परंतु सदैव प्रेतों और पिशाचों से घिरा रहने वाला ये दुष्ट मनुष्य क्यों मुझे देखकर अनदेखा कर रहा है। शमशान में निवास करने वाला यह निर्जन जीव क्यों मेरे सामने मस्तक नहीं झुकाता। भूतों पिशाचों का साथ रहने के कारण क्या ये शास्त्रों को विधि भी भूल गया है। इसने नीति के मार्ग को भी अंकलित किया है। इसके साथ रहने वाले या इसकी बातों के अनुसरण करने वाले मनुष्य पाखंडी, दुष्ट और पाप का आचरण करने वाले होते हैं। वे ब्राह्मण की बुराई करते और स्त्रियों के प्रति आकर्षित होते हैं। यह रुद्र चारों वर्णों से पृथक और कुरूप है, इसलिए इस पावन यज्ञ में इसे बहिष्कृत कर दिया जाए। यह उत्तम कुल और जन्म से हीन है, अतः इसे यज्ञ में भाग ना लेने दिया जाए। पुत्र क्रोध से विभोग समाप्त हो जाता है। दक्ष ने शिव के लिए अपशब्द कहते समय उसके परिणाम पर तनिक भी विचार नहीं किया। अहंकार के कारण वह शिव के स्वरूप को भूल गया। वह भी भूल गया कि आदि शक्ति ने इसका तप द्वारा वर्णन किया है। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, ऋषि या देव नहीं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दक्ष की ये बातें सुनकर भृंगु आदि बहुत से ऋषि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर उनकी निंदा करने लगे। ये बातें सुनकर नंदी को बुरा लगा। उनका क्रोध बढ़ने लगा और वे दक्ष को श्राप देते हुए बोले, हे महामुंड, दुष्ट बुद्धि दक्ष, तू मेरे स्वामी देवादिदेव महेश को यज्ञ से निकालने वाला कौन होता है। जिसके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल हो जाता है वह तीर्थ पवित्र हो जाता है। तू उन महादेव जी को कैसे श्राप दे सकता है। मेरे स्वामी निर्दोष हैं और तूने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए
उन्हें शाप दिया और उनका मजाक उड़ाया। जिस सदाशिव ने इस जगत को सृष्टि किया है उसका पालन किया, और जो इसका श्रृंगार करते हैं तो उन्हीं महेश को शाप दे देते। नंदी के ऐसे वचनों को सुनकर प्रजापति दक्ष ने क्रोध की सीमा न की। वे आग बबूला हो गए और नंदी समेत सभी रुद्रगणों को श्राप देते हुए बोले, अरे दुष्ट रुद्रगणों, मैं तुम्हारे श्राप देता हूँ कि तुम सब वेदों के बहिष्कृत हो जाओ, तुम वैदिक मार्ग में भटक जाओ और सभी ज्ञानी मनुष्य तुम्हारा त्याग कर दे। तुम शिष्ट आचरण ना करो और पाखंडी हो जाओ। सिर पर जटा, शरीर पर भस्म और हड्डियों के आभूषण धारण कर मदपान श्राप सेवन करो। जब दक्ष ने शिव जी के प्रिय पार्षदों को इस प्रकार श्राप दे दिया तो नंदी बहुत क्रोध हो गए। नंदी भगवान शिव के प्रिय पार्षद हैं। वे बड़े गर्व से दक्ष को उत्तर देते हुए बोले। नंदीश्वर ने कहा, हे दुर्बुद्धि दक्ष, तूने शिव तत्व का ज्ञान नहीं है, तूने अहंकार के शिव गणों को श्राप दिया है। तेरे कहने पर भृंगु और ब्राह्मणों ने भी अभिमान के कारण भगवान शिव का मजाक उड़ाया है। होता है, मैं भगवान शिव के तेज के प्रभाव से तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम जैसे अहंकारी मनुष्य जो सिर्फ कर्मों के फल को देखता है, वेदवाद में फंस कर रह जाएंगे। उनका वेद त्याग तत्व ज्ञान शून्य हो जाएगा। वे सदैव मोह माया में ही लिप्त रहेंगे। वे पुरुषार्थ विहीन होंगे और स्वर्ग को ही महत्व देंगे। वे क्रोधित व लोभी होंगे। वे सदा ही दान लेने में लगे रहेंगे। हे दक्ष, जो भी भगवान शिव के सामान्य देवता समझकर उनका अनादर करेंगे वह सदैव के लिए तत्व ज्ञान से विमुख हो जाएंगे। वे आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाएंगे तथा यह दक्ष जो भी कर्मों से भ्रष्ट हो चुका है इसका मुख बकरे के समान हो जाएगा। इस प्रकार बहुत गुस्से में भरे नंदी ने जब दक्ष को ब्राह्मणों को श्राप दिया तो वह बहुत शोर मच गया। भगवान शिव मधुर वाणी से में नंदी को समझाने लगे कि वे शांत हो जाएं। प्रभु शिव बोले, नंदी, तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए। तुमने बिना कुछ जाने ही समझे दक्ष को और समस्त ब्राह्मणों को कुल को श्राप दे दिया। सच्चाई तो यह है कि तुमने कोई भी शाप छू नहीं सकता, इसलिए तुम्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। किसी की बुद्धि कितनी ही दूषित हो जाए तो वह कभी वेदों को शाप नहीं दे सकता। नंदी, तुम तो सिद्धांतों को भी तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले हो। तुम तो जानते ही हो कि मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ कर्म हूँ, यज्ञ की आत्मा में मैं हूँ, यज्ञ प्राणायाम हूँ, यजमान भी मैं ही हूँ। फिर मैं कैसे यज्ञ का बहिष्कृत हो सकता हूँ? तुमने व्यर्थ ही ब्राह्मणों को श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी बोले। अब नारद जी फिर बोले, जब भगवान शिव ने अनेक प्रकार से नंदी को समझाया तो उनका क्रोध कैसे शांत हुआ। तब शिव जी अपने अन्य गणों के पार्षदों के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए। क्रोध से भरे दक्ष भी ब्राह्मणों के साथ अपने स्थान पर चले गए, परंतु उनके मन में महादेव जी के लिए क्रोध और ईर्ष्या का भाव ऐसा ही रहा। उन्होंने शिव जी के प्रति श्रद्धा को त्याग दिया और उनकी निंदा करने लगे। दिन ब दिन उनकी ईर्ष्या बढ़ती जा रही थी। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोल शंकर भगवान की जय।